नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती है, और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। चैप्टर 12, नई शुरुआत की ओर। अनाया की जिंदगी एक उलझे हुए धागे जैसी हो गई थी। चारों ओर सिर्फ साजिशें, धोखा और दर्द का साम्राज्य था। कमिनी का काला जादू उसके जीवन के हर पहलू में अपनी गहरी छाया डाल चुका था। उसके अपने पिता, जिन्हें कभी वह दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंसान मानती थी, अब उसकी पीड़ा के सहभागी बन चुके थे। देर रात, जब सारा घर गहरी नींद में था, अनाया अपने कमरे में बैठी अपनी उदासीनता से लड़ रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने जीवन के अंधेरे कोने में कुछ उम्मीद ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे यह यकीन था कि कहीं न कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। उस रात उसके कमरे की खिड़की से एक अजीब सी हल्की रोशनी झांक रही थी। वह रोशनी बेहद आकर्षक थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, उसका डर और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगे। उसने खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन रोशनी अब और भी तेज हो गई थी। नीचे जमीन पर उसे एक पुरानी, धूल भरी किताब दिखाई दी। किताब का कवर सुनहरे रंग का था और उस पर जादुई लिपि में कुछ लिखा हुआ था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक मधुर लेकिन रहस्यमय आवाज उसके कानों में गूंजी। डर को त्यागो, अनाया। तुम्हारे भीतर जो छिपी हुई शक्ति है, वह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अनाया सन्न रह गई। यह आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं थी। यह उसकी आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली कोई पुकार थी। किताब के अंदर अनोखी भाषा में मंत्र और विचार लिखे हुए थे। हर शब्द ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सीधे अनाया के दिल से बात कर रहा हो। उसने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर उसे नए नए संकेत मिल रहे थे, जो उसे उसके अंदर छिपी हुई ताकत को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदलने लगा है। उसकी हथेलियों से हल्की सी चमक उठी। ये पहली बार था जब उसने अपने अंदर कोई सकारात्मक ऊर्जा महसूस की थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक रहस्यमय जंगल में खड़ा हुआ पाया। चारों ओर अजीब से पेड़, जादुई जीव और एक अद्भुत सन्नाटा था। ये जंगल किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। जंगल में चलते चलते उसे एक बूढ़ी और शांत आवाज सुनाई दी। अनाया, तुम्हारा सफर यहीं से शुरू होता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संबोधित किया हो। अनाया ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अपने कमरे में वापस आ गई थी। लेकिन अब वो वैसी कमजोर नहीं थी जैसी पहले थी। उसके हाथ में वह किताब थी, जिसने उसकी आत्मा को नई ताकत दी थी। उस रात उसने एक वादा किया। वह कमिनी के जादू, रविंद्र के छल और अपने पिता की कमजोरियों के सामने नहीं झुकेगी। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ और भाइयों को ढूंढेगी और अपने खोए हुए परिवार को फिर से पाना उसका मुख्य लक्ष्य होगा। यह उम्मीद की किरण उसकी जिंदगी के अंधकार को काटने के लिए काफी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अंधकार स्थायी नहीं होता। उसके पास समय था, ताकत थी और अब एक मार्गदर्शक भी, जिसने उसे उसकी अदृश्य शक्ति का एहसास कराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि संकल्प के थे। यह अंधकार को हराने की उसकी शुरुआत थी।
उसने किताब को कसकर पकड़ा और मन ही मन बुदबुदाए, अब मैं हार नहीं मानूंगी। अगर इसे और गहराई से जोड़ना हो तो बताइए। ईशान की बंदीगृह से मुक्ति की योजना। ईशान को कमिनी के काले जादू और रविंद्र की साजिशों ने एक जादुई बंदीगृह में कैद कर रखा था। ये बंदीगृह आम जेल नहीं था, इसे काले जादू से बनाया गया था, जहां समय और वास्तविकता दोनों अपनी जगह खो देते थे। दीवारें एक अजीब सी काली ऊर्जा से बनी थीं और हर कोना डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। ईशान के चारों ओर गूंजते हुए मंत्र उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ईशान, जादुई दुनिया का एक मजबूत योद्धा और अपनी शक्ति का स्वामी, इस स्थिति को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकता था। उसकी आत्मा में एक दृढ़ विश्वास था कि वह इस कैद से बाहर निकलेगा और अनाया की रक्षा करेगा। बंदीगृह में दिन और रात का कोई अर्थ नहीं था। ईशान वहां अपनी शक्ति और विवेक को बनाए रखने के लिए हर क्षण संघर्ष कर रहा था। एक दिन उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को याद किया। संकट में शांति सबसे बड़ा हथियार है। ईशान ने महसूस किया कि इस बंदीगृह में जादुई ऊर्जा का एक ऐसा बिंदु था जहां से वो बाहर निकलने का मार्ग खोज सकता था। ये बिंदु दीवार के सबसे दूर के कोने में था, जहां की काली ऊर्जा बाकी जगहों से थोड़ी हल्की लग रही थी। ईशान ने अपनी बाकी बची हुई शक्ति को एकत्र करना शुरू किया। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। ये मंत्र उसने अपनी माँ से सीखे थे, जो एक महान जादूगरनी थीं। हर मंत्र के साथ बंदीगृह की दीवारें हल्की सी हिलने लगीं। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। ईशान जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे एक ही प्रयास में इस कैद से निकलना होगा। जब ईशान की शक्ति कम होने लगी, उसने अनाया की यादों को अपने मन में लाना शुरू किया। अनाया की मुस्कान, उसका संघर्ष और उसकी ताकत ने उसे नई ऊर्जा दी। उसने खुद से कहा, मैं अनाया को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। वह मुझ पर भरोसा करती है। मुझे हर हाल में उससे मिलना है। ईशान ने अपनी सारी ऊर्जा एकत्र करके अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। ओम अद्वैताय शक्तिः। जैसे ही उसने यह मंत्र पूरा किया, बंदीगृह की दीवारों में एक दरार आ गई। दरार से तेज रोशनी निकलने लगी, जिसने पूरे स्थान को उजाला कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। कमिनी ने दीवारों को तोड़ने के प्रयास को महसूस कर लिया था। कमिनी ने तुरंत अपनी शक्ति से एक रक्षा मंत्र भेजा, जो बंदीगृह को फिर से सील करने लगा। लेकिन ईशान तैयार था। उसने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए दीवार को पूरी तरह तोड़ दिया। ईशान थका हुआ और कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा में विजय की चमक थी। वह जानता था कि यह सिर्फ पहला कदम था। कमिनी और रविंद्र अभी भी अनाया के लिए खतरा थे, और उसे अनाया तक पहुंचने के लिए अपनी शक्ति को फिर से जुटाना होगा। ईशान ने ठान लिया कि वो कमिनी की ताकतों को खत्म करने के लिए एक नई योजना बनाएगा। उसे अनाया को उसकी असली ताकत का एहसास कराना था और काले जादू के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करनी थी। अब ईशान के कदम तेज थे। वह अनाया की सुरक्षा के लिए हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। अनाया की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। उसे अब एहसास हो गया था कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थी। उसकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति थी जो जादुई दुनिया से जुड़ी थी। ईशान के शब्द, तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति तुम्हारे अस्तित्व को बदल सकती है, बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। शक्तियों के बारे में जानकर अनाया के मन में कई सवाल उठे। क्या मैं सच में इतनी शक्तिशाली हूँ? अगर हाँ, तो मैं अब तक इसे क्यों नहीं जान पाई? और क्या मैं इन शक्तियों का सही उपयोग कर पाऊंगी? ये सवाल उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन ईशान की प्रेरणा और अपनी आत्मा में उठते साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अनाया का प्रशिक्षण उसके अपने ही महल के एक गुप्त हिस्से में शुरू हुआ, जहां किसी की पहुंच नहीं थी। ये स्थान ईशान ने चुना था, एक जादुई जगह, जहां समय धीमा चलता था और शक्तियों का प्रभाव तेजी से समझा जा सकता था। पहले दिन ईशान ने उसे अपनी आत्मा और ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए सिखाया। उसने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख लो, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। ईशान ने अनाया को ध्यान लगाना सिखाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। शुरू में उसे सिर्फ सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक हल्की सी गर्मी और कंपन को महसूस किया। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति है, ईशान ने कहा।
इसे पहचानो और इसे अपने नियंत्रण में लाओ। ईशान ने उसे सिखाया कि कैसे प्राकृतिक तत्वों से जुड़कर अपनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने उसे आग, पानी, हवा और पृथ्वी के साथ तालमेल बनाना सिखाया। आग, अनाया ने अपनी हथेलियों पर आग की छोटी लपटें पैदा की। पानी, उसने पानी की छोटी धाराओं को हवा में उठते देखा। हवा, उसने महसूस किया कि हवा उसकी इच्छा के अनुसार चल रही थी। पृथ्वी, उसने जमीन पर उगते पौधों को अपनी ऊर्जा से गति देते देखा। प्राकृतिक तत्वों के साथ यह अनुभव अनाया के लिए नया था, लेकिन हर बार उसने खुद को और मजबूत महसूस किया। ईशान ने उसे मानसिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उसने अनाया को सिखाया कि दुश्मन के विचारों को पढ़ना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। अगर तुमने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अनाया ने अपने गुस्से, डर और बेचैनी पर काबू पाना शुरू किया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी मानसिक शक्ति उसकी शारीरिक शक्ति से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि प्रशिक्षण आसान नहीं था। कई बार अनाया की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। एक बार जब वह आग का अभ्यास कर रही थी, तो उसकी ऊर्जा ने पूरे कमरे को जलाने की कोशिश की। ईशान ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, डरो मत, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे विश्वास से नियंत्रित होगी। कई प्रयासों के बाद अनाया ने अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। उसने एक छोटे पत्थर को अपनी ऊर्जा से हवा में उठा लिया। यह उसकी पहली सफलता थी। उसने अपनी ओर से मुस्कान के साथ ईशान की तरफ देखा। अब मैं तैयार हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। ईशान ने उसे याद दिलाया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को कमिनी और रविंद्र के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार करना होगा। ईशान ने अनाया को एक अंतिम चुनौती दी, अपने भीतर के डर को हराना। डर सिर्फ एक भ्रम है, उसने कहा। अगर तुम इसे हराने में सफल हो गई, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इस प्रशिक्षण ने अनाया को न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बना दिया। उसने खुद को पहले से ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मनिर्भर महसूस किया। अब वो सिर्फ ईशान की मदद से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से भी लड़ने के लिए तैयार थी। आने वाले समय में ये प्रशिक्षण अनाया को काले जादू और उसके दुश्मनों का सामना करने में सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कमिनी अपनी हार को आसानी से स्वीकार करने वालों में से नहीं थी। अनाया की बढ़ती ताकत और ईशान का उसकी मदद के लिए हर कदम पर मौजूद होना कमिनी के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था। उसे पता था कि यदि उसने जल्दी कुछ नहीं किया, तो उसकी योजना ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए उसने अपने सबसे घातक अस्त्र, अपने खतरनाक जादुई जाल को सक्रिय करने का निर्णय लिया। कमिनी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पुराने और खतरनाक जादुई ग्रंथों का सहारा लिया। इन ग्रंथों में छिपी विधियों का उपयोग करना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन कमिनी के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं इस जाल को पूरी तरह से सक्रिय कर पाई, तो अनाया और ईशान दोनों मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे, उसने खुद से कहा। उसने अपने गुप्त तहखाने में एक जादुई अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान शक्तिशाली जादुई प्राणियों को बुलाने के लिए था, जो उसके इशारों पर काम करते। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, हवा में अजीब सी गूंज और गंध फैलने लगी। तुम्हारे इस संसार में आने का समय आ गया है, मेरे सेवकों। कमिनी की आवाज गूंज उठी। कमिनी ने अनाया को फंसाने के लिए एक जटिल जाल बुना। पहला चरण, उसने अनाया के आसपास भ्रम पैदा करने के लिए एक नकली खतरे का निर्माण किया। ये खतरा ऐसा था कि अनाया को लगा कि उसके परिवार के सदस्यों पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। दूसरा चरण, कमिनी ने अपनी जादुई शक्तियों से अनाया के सपनों में झूठी घटनाओं का चित्रण किया, जिससे अनाया मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगे। तीसरा चरण, उसने ईशान को निशाना बनाने की योजना बनाई, ताकि अनाया अकेली और असहाय हो जाए। जादुई अनुष्ठान समाप्त होने के बाद कमिनी को अपनी शक्ति में असीम बढ़ोतरी महसूस हुई। उसके हाथ अब ऐसे प्राणियों की शक्तियों से भरे हुए थे, जो किसी की भी आत्मा को निगल सकते थे। अब अनाया को बचाने वाला कोई नहीं होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कमिनी ने अपने जादू के प्रभाव से अनाया को कमजोर करने का प्रयास किया। उसने अनाया के चारों ओर एक अदृश्य जादुई परिधि बना दी, जिससे उसकी शक्तियां धीमी पड़ने लगीं। अनाया को अचानक थकावट महसूस होने लगी। उसने ईशान से कहा,
मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है। मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। ईशान ने तुरंत स्थिति को समझा और कहा, ये कमिनी का जाल है। हमें इसे तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। कमिनी ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उसने ईशान को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए एक मजबूत जादुई प्राणी भेजा। ईशान पर अचानक एक अदृश्य हमला हुआ। वो अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये हमला इतना अप्रत्याशित था कि वो पूरी तरह से संभल नहीं पाया। ईशान, तुम ठीक हो? अनाया ने घबराते हुए पूछा। ये जादू बहुत खतरनाक है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, ईशान ने जवाब दिया। कमिनी को पूरा यकीन था कि उसकी योजना सफल हो जाएगी। उसने अपने मन में सोचा, अनाया और ईशान जैसे कमजोर लोग मेरे जैसे ताकतवर के सामने क्या कर सकते हैं। अब उनकी हार निश्चित है। उसने अपनी योजनाओं को और मजबूत बनाने के लिए अपने अगले कदम पर विचार करना शुरू किया। हालांकि अनाया ने महसूस किया कि कमिनी का जाल बेहद खतरनाक था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति को एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश की। मुझे इस जादू को तोड़ना ही होगा। कमिनी को हराना अब मेरी जिम्मेदारी है, उसने ठान लिया। जैसे ही कमिनी अपनी योजना को पूरा करने वाली थी, एक अप्रत्याशित घटना हुई। अनाया की आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे कमिनी का जादू डगमगाने लगा। कमिनी घबरा गई। ये कैसे संभव है? मैंने इतना मजबूत जाल बिछाया था। कमिनी ने तय किया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने और अधिक ताकतवर जादू का सहारा लेने की ठानी। ये तो बस शुरुआत है, अनाया। असली खेल अब शुरू होगा, उसने बुदबुदाया। अनाया और ईशान दोनों इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या वे कमिनी के इस खतरनाक जाल से बच पाते, या फिर यह जाल उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा? कमिनी की नई चाल और अनाया की रणनीति का सामना। अनाया का अपने अतीत का सामना। अनाया के जीवन में वह क्षण आ चुका था जब उसे अपने अतीत की उन परतों को खोलना था जिन्हें उसने हमेशा दबाने की कोशिश की थी। कमिनी के जाल से लड़ने के बीच एक रहस्यमय शक्ति ने उसे उसके अतीत से जोड़ने की कोशिश की। ये शक्ति उसे याद दिला रही थी कि उसकी वर्तमान स्थिति उसके अतीत से जुड़ी हुई है, और जब तक वह अपने अतीत का सामना नहीं करेगी, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकेगी। एक रात, जब अनाया अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रही थी, उसे एक अस्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। वो एक बड़े महल के प्रांगण में थी, जहां चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था, जिस पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही अनाया ने उस व्यक्ति की ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? ये जगह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसने खुद से कहा। फिर अचानक उसे याद आया कि यह वही महल है जो उसके बचपन के सपनों में बार बार आता था। लेकिन इस बार यह कोई सपना नहीं था, यह उसके अतीत की असली झलक थी। अनाया को अपने असली माता पिता की धुंधली झलकियां दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि उसकी माँ, वैदेही, उसे गोद में लेकर एक ललबाई गा रही थी। अनाया, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमारी दुनिया का उजाला हो, उसकी माँ कह रही थी। लेकिन फिर अचानक दृश्य बदल गया। उसने देखा कि महल में अराजकता फैल गई थी। एक बड़ी लड़ाई हो रही थी। उसके पिता, देवेंद्र, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बच्चे को यहाँ से सुरक्षित ले जाओ, उन्होंने किसी सेवक से कहा। जैसे ही ये दृश्य समाप्त हुआ, अनाया को समझ आया कि उसकी वर्तमान स्थिति के पीछे उसके अतीत की यह सच्चाई छिपी हुई थी। कमिनी ने उसकी यादें मिटाने और उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए साजिश रची थी। इसका मतलब मैं इस दुनिया में सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं जादुई शक्ति रखने वाले उस वंश से हूँ जिसे कमिनी ने खत्म करने की कोशिश की थी। हालांकि अतीत की ये सच्चाई उसे मजबूत बना रही थी, लेकिन ये भी एक भारी बोझ था। अगर मेरे माँ पिता मुझे छोड़कर नहीं जाते, तो शायद मैं इस संघर्ष से नहीं गुजरती। उसके मन में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ने लगे। ईशान ने, जो अनाया के साथ इस सफर में था, उसे सांत्वना दी। अनाया, तुम्हारा अतीत तुम्हारी ताकत है, इसे कमजोरी मत बनाओ। लेकिन ये सब इतना दर्दनाक क्यों है? अनाया ने अपनी आंखों में आंसू लिए पूछा। क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य को आकार देने वाला है, ईशान ने कहा। अनाया को एहसास हुआ कि उसके अतीत में ही वो कुंजी छिपी है जो कमिनी के जादू को तोड़ सकती है।
उसे अपने माता पिता के अधूरे मिशन को पूरा करना होगा और उनके बलिदान को सार्थक बनाना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपने अतीत की हर कड़वी सच्चाई का सामना करेगी और उसे अपनी ताकत में बदलेगी। कमिनी, अब खेल तुम्हारा नहीं, मेरा होगा, उसने दृढ़ता से कहा। उस रात अनाया ने अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार महसूस किया। ये शक्ति उसके अतीत की स्मृतियों से उत्पन्न हुई थी। ये वही शक्ति थी जो उसके माता पिता ने उसे विरासत में दी थी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की खोई हुई विरासत को वापस पाने के लिए भी लड़ने को तैयार थी। अनाया अपने अतीत की इन सच्चाइयों का इस्तेमाल कैसे करेगी और कमिनी को हराने के लिए उसकी अगली योजना क्या होगी? अनाया के जीवन में अब वो मोड़ आ चुका था जब उसे न केवल अपने अतीत का सामना करना था, बल्कि जिन लोक की छुपी हुई सच्चाइयों को भी उजागर करना था। ईशान ने उसे जिन लोक के अस्तित्व के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ की जटिलताओं और खतरों का सामना करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। ईशान ने अनाया को जिन लोक के बारे में विस्तार से समझाया। जिन लोक हमारी दुनिया के समानांतर एक और आयाम है। वहाँ का हर प्राणी शक्तिशाली है, लेकिन वे केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो उनके विश्वास को जीत सके। अनाया ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर जिन लोक इतना शक्तिशाली है, तो उन्होंने अब तक कमिनी को क्यों नहीं रोका? उसने पूछा। ईशान ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि कमिनी ने वहाँ के कई जिन्नों को अपनी काली शक्तियों से अपने वश में कर लिया है। लेकिन जिन लोक की असली ताकत अभी भी छुपी हुई है और हमें उसे ढूंढना होगा। ईशान अनाया को जिन लोक के द्वार तक ले गया। वह द्वार एक पुराने खंडहर के बीचों बीच स्थित था, जिसे काली जादुई ऊर्जा से छिपाया गया था। ये द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो सच्चे दिल से न्याय और सत्य की चाह रखता हो, ईशान ने समझाया। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी ताकत और भावनाओं को केंद्रित किया। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और अनाया ने पहली बार जिन लोक की झलक देखी। जिन लोक का दृश्य अद्भुत और रहस्यमय था। वहाँ की जमीन पर चमकती हुई काली और सुनहरी रेत थी और आसमान में नीले और हरे रंग का अजीब सा प्रकाश फैला हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो अनाया की त्वचा को झंझना रही थी। ये जगह इतनी खूबसूरत होते हुए भी इतनी डरावनी क्यों लग रही है? उसने पूछा। ईशान ने कहा, क्योंकि ये जगह अपने रहस्यों को हर किसी पर प्रकट नहीं करती। जिन लोक के हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है और हमें इसे समझने के लिए तैयार रहना होगा। जिन लोक में प्रवेश करते ही अनाया और ईशान का सामना वहाँ के मुख्य रक्षक जिन अजीम से हुआ। तुम इंसान होकर यहाँ कैसे पहुंची? अजीम ने गंभीर स्वर में पूछा। अनाया ने साहस से कहा, मैं यहाँ अपने अतीत को समझने और कमिनी को हराने का रास्ता ढूंढने आई हूँ। अजीम ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति को समझना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जिन लोक में कई गुट हैं और हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है। अजीम ने अनाया को जिन लोक का इतिहास सुनाया। ये स्थान पहले पूरी तरह से शक्ति, शांति और संतुलन का प्रतीक था। लेकिन जब से कमिनी ने यहाँ की शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, जिन लोक में विभाजन हो गया। कुछ जिन उसके साथ हैं और कुछ उसके खिलाफ। हमें ये तय करना होगा कि किस पर विश्वास किया जाए। अनाया को समझ आया कि यह लड़ाई केवल कमिनी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जिन लोक को एकजुट करने की भी थी। जिन लोक में प्रवेश करने के बाद अनाया को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। ये परीक्षा उसकी ताकत, धैर्य और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा की परख थी। उसे एक जादुई भूल भुलैया में भेजा गया, जहां हर कदम पर उसकी भावनाओं और डर का सामना करवाया गया। ये सब मेरे लिए क्यों किया जा रहा है? उसने पूछा। अजीम ने जवाब दिया, जिन लोक की शक्ति केवल उसे मिल सकती है जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सके। अनाया ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी से यह परीक्षा पार की। परीक्षा पूरी करने के बाद अनाया को जिन लोक के सबसे बड़े रहस्य का पता चला। यहाँ की असली ताकत एक प्राचीन ग्रंथ में छिपी हुई है, जिसे केवल सच्चा उत्तराधिकारी खोल सकता है। ये ग्रंथ कमिनी की शक्तियों को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें कई बाधाओं का सामना करना होगा, ईशान ने बताया। अनाया ने दृढ़ता से कहा, मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगी। जिन लोक के इस रहस्य ने अनाया को एक नई दिशा दी, लेकिन ये भी साफ हो गया कि कमिनी के खिलाफ लड़ाई और भी कठिन होने वाली थी।
हमारे पास समय कम है, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं, ईशान ने कहा। कमिनी को हराने के लिए हमें जिन लोक की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, अनाया ने अपनी आंखों में दृढ़ता लिए कहा। अनाया और ईशान प्राचीन ग्रंथ की खोज के लिए जिन लोक के खतरनाक हिस्सों में यात्रा करेंगे। क्या वे समय रहते कमिनी के खिलाफ अपनी ताकत जुटा पाएंगे? जिन लोक में बढ़ती उथल पुथल और कमिनी के बढ़ते प्रभाव के बीच अनाया का मन बार बार ईशान की ओर खींचता था। उसकी यादें, उसकी उपस्थिति और उसकी बातें अनाया को प्रेरित करती थीं कि वो किसी भी हाल में इस लड़ाई को जीतकर ईशान को वापस पाए। दूसरी ओर ईशान भी बंदीगृह में कैद होते हुए भी हर पल अनाया के बारे में सोचता था। अनाया जिन लोक में अपनी परीक्षाओं और नई शक्तियों को सीखने में व्यस्त थी, लेकिन उसका मन हर बार ईशान की ओर जाता था। क्या वह ठीक होगा? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसकी हर कोशिश ईशान को बचाने की दिशा में थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि कमिनी के काले जादू ने ईशान को बुरी तरह घेर रखा है। रात के समय, जब चारों ओर सन्नाटा होता, अनाया अपनी जादुई शक्तियों से ईशान तक पहुंचने की कोशिश करती। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों से ईशान को पुकारा। ईशान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वह जानती थी कि उसकी आवाज़ ईशान तक पहुंचेगी, भले ही वह कहीं भी हो। बंदीगृह में ईशान कमिनी के द्वारा डाली गई शक्तिशाली जादुई बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसकी ताकतें कमजोर पड़ चुकी थीं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत थी। अनाया मुझसे हार नहीं मानेगी, उसने खुद से कहा। हर दिन वह अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कमिनी की जादुई दीवारें उसे रोक देतीं। एक रात, जब ईशान ने अपनी आंखें बंद की, तो उसने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। ईशान, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बस थोड़ा और धैर्य रखो। अनाया की आवाज़ उसकी चेतना में गूंज उठी। यह आवाज़ ईशान के लिए उम्मीद की किरण बन गई। अनाया ने जिन लोक के कुछ पुराने सहयोगियों से संपर्क किया। वह जानती थी कि अकेले कमिनी से लड़ना असंभव है। हमें ईशान को बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी, उसने कहा। उसके साथ अब जिन लोक के कुछ प्रमुख लोग थे, जिनमें अजीम और कबीर भी शामिल थे। अजीम ने कहा, ईशान को बचाना आसान नहीं होगा। कमिनी ने उसे जिन लोक के सबसे खतरनाक स्थान में कैद किया है। अनाया ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस लाऊंगी। यह मेरा वादा है। अनाया ने अपने भीतर की शक्तियों को और मजबूत किया। उसने ध्यान और जादुई प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाया। ईशान, मैं आ रही हूँ। तुम बस विश्वास बनाए रखना, उसने अपनी आत्मा में दोहराया। दूसरी ओर ईशान ने महसूस किया कि अनाया की शक्तियाँ धीरे धीरे उसे घेरने लगी हैं। वह अपनी बेड़ियों में बंधा हुआ था, लेकिन उसके दिल में आशा जाग उठी। अनाया, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं यहाँ से बाहर आऊंगा, उसने खुद से कहा। अनाया और ईशान दोनों के मन में एक ही सपना था, उनका पुनर्मिलन। उनके बीच की दूरी और कमिनी की बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकती थीं। हमारा प्यार हर बाधा को पार करेगा, अनाया ने खुद को आश्वस्त किया। जिन लोक की रहस्यमयी शक्तियां और कमिनी की चालें उनके रास्ते में थीं, लेकिन अनाया और ईशान का प्रेम उन सब पर भारी पड़ने वाला था। क्या अनाया अपनी योजना में सफल होगी? क्या ईशान कमिनी की कैद से मुक्त होकर अनाया के साथ फिर से खड़ा हो पाएगा? रहस्य और रोमांच से भरा अगला भाग पढ़ें। जिन लोक में अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष चरम सीमा पर था। कमिनी के काले जादू ने जिन लोक को भय और आतंक में घेर रखा था। वहीं अनाया अपनी सफ़ेद जादू की शक्तियों को नियंत्रित करने और मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। ये टकराव केवल जादू तक सीमित नहीं था, यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी, जो पूरे जिन लोक के भविष्य को तय करने वाली थी। कमिनी को अनाया की बढ़ती शक्ति और उसकी योजनाओं का आभास हो गया था। वो लड़की मेरी शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है, कमिनी ने अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा। उसने अपने काले जादू का प्रयोग कर एक ऐसा घेरा तैयार किया, जो अनाया की सफ़ेद जादू की शक्ति को नष्ट कर सके। उसने जिन लोक के कमजोर और लोभी प्राणियों को अपने वश में कर लिया और उन्हें अनाया के खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूंगी, कमिनी ने उन्हें लालच दिया। दूसरी ओर अनाया ने अपनी आत्मा की गहराइयों से सफ़ेद जादू को पुकारा। सत्य और प्रेम की शक्ति हर बार बुराई को पराजित करती है, उसने अपने गुरु अजीम से कहा। अजीम ने उसे सिखाया कि सफ़ेद जादू केवल शक्ति का प्रयोग नहीं है, यह विश्वास, करुणा और धैर्य का प्रतीक है।
अनाया ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार किया जो काले जादू के असर को कम कर सके। मैं कमिनी के हर जादू का जवाब दूंगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। काले जादू और सफेद जादू का पहला टकराव तब हुआ जब कमिनी ने अनाया पर अपना हमला किया। एक अंधेरी रात में कमिनी ने अपने मंत्रों के जरिए एक विशाल काली ऊर्जा उत्पन्न की जो अनाया की ओर बढ़ रही थी। अब देखती हूँ कि तुम्हारा सफेद जादू कैसे बचाता है तुम्हें, कमिनी ने कहा। अनाया ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर सफेद रोशनी का एक घेरा बनाया। जैसे ही काले जादू की लहरें उस घेरे से टकराईं, एक तेज विस्फोट हुआ। पूरा जिन लोक इस टकराव की गूंज से हिल उठा। काले जादू के सामने सफेद जादू ने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया। कमिनी के जादू की लहरें कमजोर पड़ने लगीं। ये संभव नहीं है, कमिनी ने चौंकते हुए कहा। अनाया ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कहा, अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन इसकी जीत निश्चित है। अनाया की रोशनी ने न केवल कमिनी के काले जादू को रोका बल्कि जिन लोक के अन्य प्राणियों को भी उसकी पकड़ से आज़ाद कर दिया। हालांकि अनाया की जीत ने कमिनी को गुस्से से भर दिया। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाने का फैसला किया। ये केवल शुरुआत है, अगली बार तुम मेरी शक्ति को संभाल नहीं पाओगी, उसने अपने अनुचरों से कहा। कमिनी ने एक नई योजना बनाई जिसमें उसने अपनी सबसे शक्तिशाली काली पुस्तक का उपयोग किया। अब समय आ गया है कि मैं सफेद जादू को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, उसने कहा। अनाया को पता था कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। उसने अपने साथियों से कहा, हमें एकजुट होकर कमिनी का सामना करना होगा। उसकी शक्ति बढ़ रही है लेकिन हमारी अच्छाई उससे बड़ी है। गुरु अजीम ने उसे चेताया, कमिनी अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करेगी। तुम्हें अपनी शक्तियों का पूरा नियंत्रण करना होगा। अनाया ने अपनी आत्मा में झांका और अपने भीतर छुपी अनंत शक्ति को महसूस किया। ये केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे जिन लोक और अच्छाई के अस्तित्व की लड़ाई है, उसने सोचा। क्या अनाया अपनी सफ़ेद जादू की ताकत से कमिनी के पलटवार को रोक पाएगी? काले और सफ़ेद जादू के इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा? जानने के लिए पढ़ते रहें। जिन लोक में चल रहे संघर्ष के बीच अनाया ने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का आभास किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये शक्ति केवल सफ़ेद जादू से परे थी, यह उसकी आत्मा और अस्तित्व का हिस्सा थी। काले जादू और अंधकार के लगातार हमलों से थक चुकी अनाया एक रात ध्यान में बैठी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने की कोशिश की। क्या मेरे अंदर सच में इतनी ताकत है कि मैं कमिनी और उसके जादू को परास्त कर सकूं? उसने खुद से सवाल किया। ध्यान के दौरान उसे एक अजीब रोशनी का अनुभव हुआ। ये रोशनी उसके चारों ओर घेर आई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये शक्ति उसके अंदर से ही उत्पन्न हो रही हो। ये तुम्हारी अपनी शक्ति है, अनाया, एक हल्की आवाज़ गूंजी। तुम्हारी आत्मा में छुपी शक्ति को पहचानो। ये तुम्हें अंधकार से लड़ने का साहस और शक्ति देगी। अनाया को धीरे धीरे समझ आया कि यह शक्ति किसी सामान्य सफ़ेद जादू से परे थी। ये प्राचीन जादू था जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी आत्मा शुद्ध और दृढ़ होती है। उसके गुरु अजीम ने उसे इस शक्ति के बारे में बताया। ये शक्ति तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। ये प्राचीन और दिव्य जादू है जो केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय को मिलती है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। अनाया ने ठान लिया कि वह इस शक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर इसका उपयोग केवल अच्छाई के लिए करेगी। शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए अनाया को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और भय का सामना करना होगा, अजीम ने चेताया। अनाया ने अपने अतीत की बुरी यादों, अपने परिवार के धोखे और कमिनी के काले जादू के आतंक का सामना किया। यह आसान नहीं था। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस शक्ति को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन हर बार उसकी आत्मा की गहराई से एक आवाज़ उसे साहस देती। तुम्हारे अंदर बुराई को हराने की क्षमता है, बस अपने आप पर विश्वास करो। आखिरकार अनाया ने अपनी परीक्षा पूरी की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका पूरा शरीर एक अद्भुत प्रकाश से घिरा हुआ था। ये प्रकाश न केवल उसकी आत्मा को मजबूत कर रहा था बल्कि जिन लोग को भी अंधकार से मुक्त कर रहा था। यह मेरी नई शक्ति है, अनाया ने खुद से कहा। उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल विध्वंस के लिए नहीं थी बल्कि यह सृजन और सुरक्षा के लिए भी थी। अपनी नई शक्ति का पहला उपयोग अनाया ने कमिनी के एक शक्तिशाली मंत्र को नष्ट करने में किया। कमिनी ने एक विशाल अंधकार का जाल फैलाया था
जिसे कोई भी जादू नष्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अनाया की नई शक्ति ने उस जाल को पलक झपकते ही मिटा दिया। ये कैसे संभव है? कमिनी चौंक उठी। अनाया ने आत्मविश्वास से कहा, ये शक्ति अच्छाई और सच्चाई की है। तुम इसे कभी नहीं हरा सकती। अनाया की इस नई शक्ति ने जिन लोक के सभी निवासियों को एक नई आशा दी। वे अब महसूस कर रहे थे कि कमिनी का अंत निकट है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है, एक वृद्ध जिन ने कहा। ये हमारी रानी है, दूसरे ने गर्व से कहा। लेकिन अनाया जानती थी कि इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ये शक्ति मुझे लोगों की रक्षा के लिए मिली है, न कि इसे दिखाने या किसी पर शासन करने के लिए। उसने अपने आप से वादा किया। क्या अनाया की यह नई शक्ति कमिनी की अगली चाल को रोक पाएगी? क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगी या इसके साथ कुछ अनहोनी होगी? जानने के लिए आगे बढ़ें। जिन लोक का वातावरण भारी और तनावपूर्ण था। हर ओर अंधकार फैला हुआ था, जैसे ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। कमिनी के खतरनाक जादू और चालों ने चारों दिशाओं को भय और संदेह से भर दिया था। दूसरी ओर अनाया अपनी नई शक्ति को संभालते हुए अपने अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। कमिनी ने जिन लोक में अपने अंधकार का जाल पूरी तरह फैला दिया। उसने एक ऐसा मंत्र तैयार किया था जो केवल जिन लोक को ही नहीं, बल्कि अन्य सभी लोगों को भी नष्ट कर सकता था। अगर अनाया को रोकना है, तो मुझे उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, कमिनी ने अपने मंत्र की तैयारी करते हुए कहा। इस जादू के लिए उसने जिन लोक की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली आत्माओं का आह्वान किया। यह आत्माएं इतनी खतरनाक थीं कि उनकी शक्ति को नियंत्रित करना किसी भी साधारण जादूगर के लिए असंभव था। यह मेरी आखिरी चाल होगी। अगर यह सफल हुई, तो अनाया का अंत निश्चित है, कमिनी ने खुद से कहा। अनाया को अचानक एक असामान्य बेचैनी महसूस हुई। उसकी नई शक्तियों ने उसे आगाह किया कि कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। ये कमिनी की आखिरी चाल हो सकती है, उसने अजीम से कहा। अजीम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कमिनी अब अपने सबसे खतरनाक रूप में है। तुम्हें न केवल अपनी शक्ति, बल्कि अपने धैर्य और चतुराई का भी इस्तेमाल करना होगा। कमिनी ने अनाया को एक सुनसान और रहस्यमय जगह पर बुलाया। ये स्थान जिन लोक के सबसे अंधेरे कोनों में से एक था। चारों ओर केवल अंधकार था और जगह जगह जादुई चिन्ह चमक रहे थे। अनाया ने इस स्थान पर कदम रखते ही महसूस किया कि यह जगह उसकी शक्तियों को कमजोर कर रही है। ये कमिनी की चाल है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी ताकत को केंद्रित किया और आगे बढ़ी। अनाया और कमिनी आमने सामने खड़ी थीं। कमिनी ने अपनी पूरी ताकत और अंधकार का इस्तेमाल करते हुए अनाया पर हमला किया। तुम्हारी नई शक्ति भी मेरे काले जादू के सामने कुछ नहीं कर पाएगी, कमिनी ने चिल्लाकर कहा। अनाया ने शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा अंधकार कभी भी सच्चाई और अच्छाई को हरा नहीं सकता। दोनों के बीच जबरदस्त जादुई युद्ध शुरू हो गया। कमिनी के काले जादू और अनाया की सफेद और प्राचीन शक्ति के बीच का ये टकराव इतना भयंकर था कि जिन लोक का हर कोना हिलने लगा। आसमान बिजली की गर्जना से गूंज उठा और धरती कांपने लगी। युद्ध के बीच ईशान, जो अब तक बंदीगृह से बचने की कोशिश कर रहा था, अचानक वहां प्रकट हुआ। अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने कहा। ईशान की उपस्थिति ने अनाया को एक नई ऊर्जा दी। दोनों ने मिलकर कमिनी के अंधकार को चुनौती दी। युद्ध के दौरान कमिनी ने एक ऐसा मंत्र उच्चारित किया जो अनाया और ईशान दोनों को एक अजीबोगरीब कैद में बांधने लगा। अब देखो, तुम दोनों अपनी शक्ति के साथ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कमिनी ने विजयी स्वर में कहा। लेकिन तभी अनाया की प्राचीन शक्ति ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। वह शक्ति न केवल कमिनी के मंत्र को तोड़ने लगी, बल्कि कमिनी की आत्मा तक पहुंचने लगी। कमिनी चिल्लाए, यह असंभव है। ये शक्ति कैसे मेरे जादू को खत्म कर सकती है? लेकिन अनाया भी हैरान थी। उसे लगने लगा कि उसकी शक्ति केवल उसकी नहीं है। ये शक्ति जिन लोक के प्राचीन संरक्षकों की है, जो अब उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। युद्ध अचानक रुक गया। कमिनी घायल अवस्था में अंधकार में गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी चेतावनी दी, ये सिर्फ शुरुआत है। अगली बार ये युद्ध तुम्हारे पूरे अस्तित्व को खत्म कर देगा। अनाया और ईशान दोनों इस चेतावनी से चिंतित थे। अब क्या होगा, अनाया? ईशान ने पूछा। अनाया ने गंभीर स्वर में कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें कमिनी के अगले कदम से पहले तैयार होना होगा।
जैसे ही अनाया और ईशान वापस लौटने लगे, एक अजीब सी रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। ये रोशनी अनाया को किसी अज्ञात जगह की ओर इशारा कर रही थी। यह क्या है? ईशान ने पूछा। अनाया ने उत्तर दिया, यह शायद हमारे अगले कदम का संकेत है। हमें इसे समझना होगा। रोशनी के साथ एक अनजान आवाज गूंजी। असली दुश्मन अब आने वाला है। तैयार रहो। क्या कमिनी वाकई हार गई है? ये रहस्यमय रोशनी किसकी ओर इशारा कर रही है? असली दुश्मन कौन है? जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय। धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।